इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था। बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक ही इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिन लोगों के कोई गुनहगार नहीं थे, जो कोई गुनाह नहीं करे थे, जो वहाँ पे मौजूद तक नहीं थे, उन लोगों को भी उन्होंने जेल में डाल लिया। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मामा लोगों को भी उन्होंने जेल में डाल लिया, जिनकी कोई गलती नहीं थी। आज वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल का मेंबर था, इसलिए उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है जिसमें गलती भी नहीं है जिसकी, और उसको इतना कोसा जा रहा है। हमें हमारे को इतनी तकलीफें दी जा रही है जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए। मेरा कलेजा निकला है, मेरा कलेजा से बढ़कर भी था मेरा राजबाब। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास में कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताए का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ जो मौके पे पहुंचा, तो वहां पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिया। अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए, तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पर हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी तो हम उस चीज को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें। तो जो भी इसमें प्रॉपरली लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं। तो उसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रीहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किया। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे ईसीपी लोग देख रहे हैं। इसके कोई कार्रवाई नहीं होगी, चलाओ चलाओ। गुंडागर्दी, नाइंसाफी और जुल्म की पराकाष्ठा, यानी इंतहा नहीं तो इसको क्या कहा जाए। ना अदालत में कोई सुनवाई हुई, ना किसी जज ने कोई फैसला दिया, ना ही किसी तरह की जिरह हुई, ना मुल्जिम पक्ष को कहने का, सुनने का मौका दिया गया, ना हकाइक और दलाइल पेश किए गए। लेकिन क्योंकि तरुण की मौत हुई, जिस पर हम सबको अफसोस है, उसकी मौत का बदला पूरे घर से लिया गया, घर को ढहा दिया गया। किसके ऑर्डर से, किसके हुक्म से? क्या योगी मॉडल अब दिल्ली में अपनाया जाने लगा है? रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अब उनके पास में कुछ और चारा नहीं है मुसलमानों का, जहां कहीं भी अगर देखे तो घर ढहा दिया जाए। मुल्जिम अगर मुसलमान है तो उसका घर ढहा दिया जाए, हो जाएगा इंसाफ। कहीं कोई कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदालत कचहरी की ज़रूरत नहीं है, किसी जज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलसल एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, कोई न्यूज़ चैनल जाकर के इसकी गहराई में नहीं जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने बयान दिया और पुलिस ने कहा कि उत्तम नगर मामला हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये पहले से चलता आ रहा झगड़ा था, 2 समुदायों के बीच का मामला नहीं बल्कि 2 पड़ोस के बीच का मामला था, एक हिंदू परिवार था और एक मुस्लिम परिवार था, इनके बीच का झगड़ा वो इतना बड़ा विवाद ले लेगा, ये पुलिस ने नहीं सोचा था, किसी ने कभी नहीं सोचा था। उन्वादी भीड़ के जरिए या ऐसे लोगों के जरिए जिनका हकीकत में कोई धर्म नहीं है, जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, ऐसे लोगों के जरिए मुसलमानों को जिन्हें मारा गया,
आमिर नाम के 28 साल के लड़के को मार डाला गया। इसी तरीके से 65 साल के बुजुर्ग अब्दुल सलाम को मार दिया गया। उस हद तक पीटा गया जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई, मर नहीं गए, मुसलमान थे। रोशन खातून का किस्सा अभी पिछले कुछ दिन से ही सामने आया। देखा आपने क्या हुआ, किस तरीके से शराब में पेशाब तक मिला करके पिलाया गया। रोशन खातून मुसलमान थी, मार डाली गई। उनैस खान, आमिर, रोशन खातून, अब्दुल सलाम और ना जाने बहुत सारे, इनको कत्ल करने वाले कातिलों के घरों पर क्या बुलडोज़र चले हैं? नहीं चले हैं। दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। दिल्ली देश की राजधानी, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां हाई कोर्ट भी है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो मंदिर है, पार्लियामेंट जहां से चलती है, जहां राष्ट्रपति, जहां उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहीं मौजूद। और इसी दिल्ली के उत्तम नगर में वो हुआ जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले ही इसी दिल्ली में, नंदनगरी में, जिस तरह उमरदीन मारा गया, क्या उसके लिए आवाज़ उठाई गई? उसके कातिलों के घर पर, सुनील के और सरदार सिंह के घर पर क्या वहाँ बुलडोज़र चलाए गए? नहीं चलाए गए। पिछले पूरे 5 दिन से पूरे दिल्ली समेत देश भर में, सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया, अखबार हो या फिर रेडियो, हर तरफ उत्तम नगर, उत्तम नगर, उत्तम नगर और उत्तम नगर चल रहा है। वहाँ पर तरुण की मौत हुई, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन उसके पीछे के जो हालात हैं, उसके पीछे की जो वजूहात हैं, क्या उसको नहीं समझना चाहिए था? रंग दूसरा दे दिया गया, हिंदू मुसलमान कर दिया गया। अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या अब कानून की, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जजों की, कचहरी की, कोर्ट की अब कोई ज़रूरत बाकी नहीं बची है? इस घटना से यही जाहिर होता है। उपद्रवी किस तरीके से पत्थर बरसाते रहे, रंगरेज के घर पर पथराव करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे और पुलिस मुखदर्शक बनी रही, तमाशबीन बनी रही, कुछ नहीं किया गया। आगजनी की गई पुलिस के सामने, तब कुछ नहीं हुआ। ये देखिए किस तरीके से पथराव शुरू हो गया। पथराव तो जहाँ भी पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, ये देखिए दंगे। कौन लोग हैं जी? ये देखिए दंगे बढ़ गए। देखिए लाठी डंडे, ईंट पत्थर चल रहे हैं, ये देखिए। और अब बाद में 3-4 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस कहती है कि उत्तम नगर मामला कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि और ना ही कोई होली का रंग फेंकने से या गुब्बारा फेंकने से होने वाली लड़ाई, उस पर भी नहीं, बल्कि पहले से ही झगड़ा चला आ रहा है। पुलिस बता रही है, सुनिए जरा। वो फैमिली है, दोनों ही आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है, तो उसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग, ये दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहां रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेकर झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थी उसके मारने से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, हमारे इस देश भारत का कानून मर चुका है। क्या यहाँ की अब अदालतें, क्या यहाँ के अब जजेस पर किसी को कोई भरोसा नहीं रहा, या अब उनका कोई काम नहीं रहा? अदालतों पर क्या अब ताले डाल देने चाहिए? ये चंद सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में घर कर रहे हैं। दरअसल वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरीके से पिछले 5 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, जो वहाँ पर तांडव मचा पड़ा है तरुण की मौत को लेकर के, उसने यकीनन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है, आखिर ये देश में क्या होता जा रहा है। पीड़ित अगर मुस्लिम है तो उसकी कोई सुनवाई किसी कीमत पर कहीं नहीं होगी। जांच के लिए भी इंतज़ार किया जाएगा, अदालतों में लंबी लंबी तारीखें होंगी, सुनवाई के लिए मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाले कारनामे सामने आएंगे। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी का मॉडल अब ऐसा लगता है दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद से यहाँ पर पहुँच गया है। अब दिल्ली में योगी मॉडल अपनाए जाने लगा है, और बुलडोज़र वो तो बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। सिर्फ किसके घरों के लिए? मुसलमानों के घरों के लिए। क्या अभी तक इस बात का फैसला हो गया था गलती किसकी थी किसकी नहीं थी? लेकिन सिर्फ तरुण की जो मौत हुई, हालांकि हम मानते हैं बिल्कुल गलत है, कतई नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा एक हद तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कि उसमें किसी की जान ही चली जाए, किसी की माँ का लाल ही मर जाए, पूरी संवेदनाएं तरुण के परिवार के साथ में। लेकिन
क्या हम दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे कि इस मामले की, इस झगड़े की असल जड़ क्या थी? और ये झगड़ा अब से नहीं कब से चल रहा था? पुलिस खुद मान रही है इस बात को, लेकिन कब? जब 4 दिन गुजर चुके तब पुलिस ने ये बात आई जांच में सामने कि पुलिस ने माना कि ये झगड़ा पुराना चलता आ रहा है। पुलिस उस वक्त तमाशबीन बनी रही जिस टाइम में तमाम उपद्रवी घुस गए रंगरेज के घर में, पहले खूब तोड़फोड़ की, लूटमार की, वहाँ जो कुछ घर का सामान रखा था सब कुछ जला दिया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, वहाँ मौजूद थी। पुलिस ने कुछ नहीं कहा, नारेबाजी होती रही, पथराव होता रहा, नीचे से खड़े होकर के उपद्रवी पत्थर मारते रहे और सब कुछ करते रहे। क्यों? कि तरुण की मौत का बदला लेना था। ये होता है तरीका बदला लेने का। कचहरियाँ ख़त्म, अदालतें ख़त्म, जिरा, बहस, शीट, सुनवाई, हकाइक, दलाइल, सब कुछ ख़त्म, सबको धता बता दिया, ठेंगा दिखा दिया। जहाँ जहाँ अब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं वहाँ यही सब एक ही तरह का बुलडोज़र मॉडल अपनाया जा रहा है। घर वालों की क्या खता थी आपको मालूम है? इस मामले में लगभग 8 लोगों की, जिनमें 2 नाबालिग हैं, गिरफ्तारी की जा चुकी है। घर पूरा तहस नहस किया जा चुका है, सब कुछ लूट चुका है मुस्लिम परिवार का। कहीं भी हम ये देखते हैं मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आते हैं, मुसलमानों को भेड़ियों के झुंड मार देते हैं, लेकिन जो कातिल हैं उनके घरों पर क्या कभी आपने बुलडोज़र चलते हुए देखा है? क्या कभी बुलडोज़र एक्शन उनके खिलाफ होते हुए देखा है? हरगिज़ भी नहीं देखा होगा। दिल्ली से महज 460 किलोमीटर की दूरी पर उनैस खान नाम का एक मासूम बच्चा, रोज़ेदार, सिर्फ 12 साल की उसकी उम्र, घर से उसको बुला करके ले गए। मालूम है कौन लेके गए? उसके दोस्त लेके गए। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के नाम से 2-3 दोस्त, जिसमें अभिषेक, तरुण और दूसरे लड़के शामिल थे, और उसके बाद मालूम है क्या हुआ? पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल सिर पर रख करके उसके गोली मार दी गई, खोपड़ी उड़ा दी गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। क्या बुलडोज़र चला उनैस खान को घर से बुलाकर ले जाने वाले उन हिंदू दोस्तों के घरों पर? नहीं चला। आ जाइए इससे पहले दिल्ली में नंदनगरी इलाका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एरिया, वहाँ पर ट्यूशन से घर लौट रहे एक मासूम बच्चे की पिटाई कर दी जाती है, वो भी किसके ज़रिए? सुनील और सरदार नाम के और दूसरे हिंदू लड़कों के ज़रिए। घर जाकर के वालिद से शिकायत करता है। उसके बाप उमरदीन, लगभग 39 साल की उम्र, वो जब जाते हैं जाकर के उनसे पूछते हैं, सुनील से, सरदार से, ये दिल्ली का ही बता रहा हूँ, नंदनगरी का, और अब से महज 15-16 दिन पहले बाप जाकर के पूछता है तो उमरदीन के ऊपर गोली चला दी जाती है, मार दिया जाता है। क्या चला सुनील और सरदार सिंह के घर पर बुलडोज़र? नहीं चला। अखलाक, जुनेद, तबरेज़, पहलू खान, अफराजुल, अतर, अकबर, नासिर, जुनेद, न जाने कितने ही नाम हैं जिनको गौकशी के नाम पर मार डाला गया, जिनको उन गुंडों ने, बदमाशों ने झुंड बना करके कत्ल कर दिया। क्या किसी एक भी कातिल के घर पर बुलडोज़र चला है? नहीं चला। इसका मतलब ये जो दोहरी रणनीति, ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है, इससे पूरा देश नहीं, पूरी अब दुनिया हैरान है। ये तमाम परतें अब खुलकर के सामने आने लगी हैं कि कानून किसके लिए है, लचरता किसके लिए है और मजबूती किसके लिए है, बुलडोज़र किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो, जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर, आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रही? बस ये सवाल है मेरा, बस, और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और मैं कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया।